जय हिंद, जय श्री राम। मैं श्रीवास्तव आज तुम्हारे सामने मेरा एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। और इस पर मैं ये बात करने ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ कि ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो किसके सपोर्ट में है, इजराइल या फिर फिलिस्तीन, कौन किस देश किसके सपोर्ट में है, इसी के ऊपर आज आपका वीडियो होने वाला है। और ये लड़ाई क्यों हुआ है, कैसे हुआ, ये सब मैं भी इसमें कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ। फिलिस्तीन के एक आतंकवादी संगठन है हमास, जिसने क्या किया, फिलिस्तीन के ऊपर 5000 से ज़्यादा जो बम से वो एक ही बार में फायर कर दिए। और इस वजह से जो इजरायली आयरन डोम है वो भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ जो अटैक थे उसको रोक पाया, लेकिन इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया हमास ने। और ये हमास पूरी तरह से क्या है, आतंकवादी संगठन है। और मैं इसका ओवरव्यू थोड़ा देखूँ, 500 से ज़्यादा लोग किल हो चुके हैं इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के मिला के, और कई सारे जो सोल्जर्स हैं वो भी शहीद हुए हैं। और यहाँ पे जो आतंकवादी है वो इतने मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चढ़ के अटैक किए। 5000 ऐसे जो बम थे, मतलब कि बमों की बारिश कर दी। 5000 बम एक ही बार इजराइल पे फायर कर दिए गए हमास के द्वारा। और ये चीज़ है, देख यहाँ पे ये जो गाजा यहाँ पे है, गाजा पट्टी, इसी के ऊपर से लड़ाई हुआ है। यहाँ से फिर अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल ने अटैक किया इसके ऊपर। तो यहीं से पूरा ये बवाल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और फिर आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे बता दूँ कि और इसी के बीच में भी क्या हुआ कि इजराइल और फिलिस्तीन तो लड़ ही रहे थे, इसमें लेबनान ये भी कूद गया है बीच में। और ये कहाँ गया है मैं आगे बता देता हूँ कि ये देखिए, ये लेबनान यहाँ पे है और ये इस जगह पे ये भी क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर दिया। और इजराइल इस टाइम बहुत गुस्से में चल रहा है, तो उसने भी क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया है। इधर भी ये लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ रहा है। और पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये यहाँ भी लड़ा है, इधर भी लड़ा है, इधर भी लड़ा है, इधर भी लड़ा है, इधर भी लड़ा है। मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ था, लड़ रहा था, लेकिन तभी मिडिल ईस्ट के लोग कुछ इसको कर नहीं पाए। ये अपने आप में बहुत पावरफुल देश है, इसकी मिलिट्री बहुत पावरफुल है, और इसकी मिलिट्री पावरफुल है भाई वो तो है। और यहाँ के सबसे अच्छी बात हमको ये लगी है कि यहाँ पे जो इनके फॉर्मर हैं पीएम हैं वो अब पोजीशन में इस टाइम पे हैं। फिर नेतन्याहू जो है वो वहाँ के इस टाइम पे पीएम है, ये एक्स पीएम है। और ये क्या किया कि इजराइल के सपोर्ट में आ गए हैं, मिलिट्री के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। ये यहाँ का इजराइल का जो ये अपोजिशन का रोल है, ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ। और ये चीज़ होनी भी चाहिए। और लेकिन भारत में अगर भारत के सोल्जर्स पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो भारत का अपोजिशन ऐसा उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, वो प्रूफ मांगते हैं कि ऐसा हुआ है, हमको प्रूफ चाहिए। कुछ हमको लगता है कुछ हम भारत के अपोजिशन को यहाँ से कुछ सीखना चाहिए इनसे। और वहाँ के जो ओपोजिशन के लीडर हैं वो चाह रहे हैं कि जो हमास है इसको पूरा इरेडिकेट कर दिया जाए, मतलब कि इसको पूरा वजूद ही इसका ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि बार बार इसमें यहाँ से टेरर अटैक होते रहते हैं, तो इस बार ऐसा होने से अच्छा है कि एक ही बार में अटैक हुआ है तो इसको पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। ये यहाँ पे ये लोग चाह रहे हैं, वहाँ के जो भी जितने भी लीडर हैं वो सब लोग चाह रहे हैं। और ये लिखा हुआ यहाँ पे जो हमास ने कहा है कि जितने भी ये हमास जो है ये जानता है, ये सोचता है कि जो इजराइल है ये क्या है, ऑक्यूपेशन है, मतलब कि ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके रह रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे वो कहता है कि पूरा जितना भी दुनिया से ये हुआ था ऑक्यूपेशन वो सब हट चुका है, लेकिन एक लास्ट ऑक्यूपेशन बचा हुआ जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कोई तुमसे कह नहीं रहा लड़ने के लिए, लेकिन ये सब अपने में खुद देख रहे हैं। और यहाँ पे पीएम मोदी ने डायरेक्ट यूज किया है टेरर अटैक ऑन इजराइल, मतलब कि टेरर अटैक हो गया है। और इसके यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है, वी स्टैंड सोलिडेरिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। और इस टाइम पे भारत किसके साथ में, इजराइल के साथ में। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए 19 मिलियन व्यू गया है मोदी जी के ट्वीट पे। और ये बहुत बड़ा स्टैंड है, क्योंकि जब भी हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर होता था तो हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्टैंड ले लेते थे। लेकिन इस बार क्लियरली बोल दिया गया है कि हम लोग किसके साथ हैं, इजराइल के सपोर्ट में, जिसके मैं भी खुद भी इससे पसंद हूँ कि इजराइल के सपोर्ट में होना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल हमेशा हमको मदद करता है। और उसके ऊपर एक टेरर अटैक हुआ, अगर हमारे ऊपर टेरर अटैक होता है तो इजराइल भी हमें सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि हम ही बस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडन जो है ये भी क्लियरली बोल चुके हैं कि हम लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं। और आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे ऋषि सुनक हैं और यहाँ पे इनोल माक्रोन है, ये दोनों लोगों ने भी बोल दिया है कि हम लोग इजराइल के सपोर्ट में, मतलब ये लोग कोई भी न्यूट्रल नहीं रोल है, ये लोग डायरेक्ट बोल दिए हैं कि हम लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं। क्योंकि इजराइल के ऊपर जितने बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमले में बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोग जो थे वो भी लोगों का डेथ हुआ है। और मैं बता दूँ कि ये जो यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट है, फिर इधर मिडिल ईस्ट है, भारत है, जापान है, ताइवान है, जापान है, ये सब लोग क्या है कि ये मतलब कि क्लियरली बोल दिए हैं कि हम लोग इजराइल के फेवर में हैं। और एक और ऐसा हमारा ये पड़ोसी है जो कि खुद इसी में आतंकवाद में लिपटा हुआ रहता है, वो बहुत अच्छा इस बार ज्ञान दिया। क्योंकि जब भी इसके पहले इमरान खान थे तो वो हमेशा किसके फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोलते थे, हमेशा उनको खुल के सपोर्ट करते थे फिलिस्तीन का। लेकिन इस बार इसने कहा है कि मिडिल ईस्ट के शांति के लिए हमको 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इसके ऊपर जो इजराइल है वो कहता है कि हम इसके लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार है कि हम लोग इसके भी समझौता कर सकते हैं, इसके लिए देख भी सकते हैं। लेकिन लोग तैयार ही नहीं है। जो आतंकवादी है भाई वो उसको चाहिए खूनी, तो वो किसी भी है। और चाइना है वो भी बोला है कि हम इसके लिए कंसर्न हैं, लेकिन इसने भी क्या किया, न्यूट्रल रोल दिखाया है। लेकिन ज़्यादातर इन सब का जो झुकाव है वो ज़्यादातर फिलिस्तीन की तरफ है।
और मैं इसके आगे चलते हैं रसिया। रसिया को तो मैं क्या ही कहूँ, रसिया जो है इस टाइम पे एक तरह से कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल शो कर रहा है कि हम लोग किसी इजराइल को सीज फायर कर देना चाहिए, कि रोक देना चाहिए। फिर लेकिन ये ज़्यादातर झुका हमास की तरफ से। इसके मैं ऐसे नहीं बोला, मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रसिया इनवाइट्स हमास लीडर फॉर कैबिनेट विजिट। तो वो अपने देश में बुला के हमास लीडर को मतलब बुलाते हैं। तो कुछ टाइम से ऐसे पहले भी हुआ है कि रसिया जो है वो हमास के फेवर में रहा है, और ऐसा भी है हमास इससे लड़ाई, हमास से और इजराइल से लड़ाई होने पे और इनडायरेक्टली जो फायदा है रसिया को भी होने वाला है। तो मैं कैसे भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमास को रसिया सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमास जो है ईरान अब खुल के हमास को सपोर्ट करता है, मतलब कि फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, और जो रसिया है वो ईरान को सपोर्ट करता है। तो जैसे कह सकते हैं इनडायरेक्टली यहाँ से ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे ये आके सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो कहूँगा भाई इसमें सबको जो पहला अटैक हुआ था वो अटैक हुआ था फ़िलिस्तीन की तरफ से, हमास ने किया था, और इजराइल का कोई इसमें गलती नहीं था। बट भाई वो तो था ही, वास्तव में दोनों अगल बगल में हैं, लेकिन दोनों लोग शांति से थे तो शांति से रहना चाहिए था। अब पहले फ़िलिस्तीन ने क्या किया, अटैक कर दिया, फिर उसके बाद जो जवाब दिया है वो जवाब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। और इजराइल ने खुल के कहा कि हम इसको बहुत ही अच्छे से मतलब कि पूरा हमास को ख़त्म कर देंगे। और ज़रूरी भी आतंकवाद क्यों पालना क्यों ज़रूरी है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे ये लैटिन अमेरिका का हो गया, अफ्रीका हो गया, और भी जो छोटे मोटे देश हैं उनका जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा रोल रहता नहीं है। लेकिन ये सब जितने लोग ये लोग कह रहे हैं कि हमें पीस चाहिए और यहाँ पे भी पीस चाहिए, और जबकि सही भी है, ये लोग न्यूट्रल ज़्यादा, इन लोग का जियो पॉलिटिक्स इंक्लूड नहीं रहता है। देखिए अगर यहाँ पे यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इजराइल और फ़िलिस्तीन में भी हो गया, तो ये जो इतने ग्लोबल लीडर्स हैं इनके ऊपर क्या एक इन्वेस्टर का प्रेशर आ जाएगा कि जो भी दुनिया में ये सब लड़ाइयाँ हो रही है इसको जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि इनका नुकसान हो जाएगा। जो इन्वेस्टर है अगर ये लड़ाई हो गई तो इनका डूब जाएगा। तो ये वर्ल्ड लीडर्स हैं इनके ऊपर दबाव आएगा कि इसको जल्दी से खत्म करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। तो अच्छा अगर ना हो तो हम लोग तो भाई यही चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इजराइल जो है वो एक वार्न कर दिया अपने लोगों के कि एक लॉन्ग वार को, और ये बहुत मतलब कि बहुत ही बड़ा चीज़ है कि अपने लोगों को वार्न करना है कि हम लंबे लिखे चाह रहे हैं। अब जैसे कि पहले हुआ था यूक्रेन और रसिया में हुआ था लड़ाई, तो हम लोगों ने क्या किया था कि यूक्रेन और रसिया का लड़ाई जो हुआ था हमको लोगों को लगा कि 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरे 1 साल 7 महीने हो गए और वो लड़ाई अभी तक रुकी नहीं है, वो चल रही है। और इससे रसिया को फायदा ये होगा कि जो भी कंट्रीज़ हैं उन लोगों का जो दिमाग है वो यूक्रेन और रसिया से डाइवर्ट होकर इजराइल और फिलिस्तीन पर चला जाएगा। तो इससे रसिया को भी फायदा होगा। और रसिया ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली कोई सपोर्ट हमास को नहीं दिया, लेकिन जो यूएसए की मीडिया इंटेलिजेंस और विशाली इंटेलिजेंस वो कहते हैं कि वो रसिया के सपोर्ट से ये सब कर रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे वो ये प्रूव कर सकें कि रसिया ने सपोर्ट किया है। जितने भी इजराइल के लीडर हैं वो सब लोग एक हो गए हैं और वो चाह रहे हैं एक लॉन्ग वार को, और इसको क्या करने के लिए कि जो हमास का अटैक है उसको जवाब देने के लिए, और जो इससे क्राइसिस हुआ उसको खत्म करने के लिए, और हमास को पूरे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और ये भी लोग वही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे आतंकवादी से जो ये आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं वो पूरे खत्म हो जाए। बिना मतलब का ये सब लड़ाई करते रहते हैं, लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, पीस रखना चाहिए। और ये आतंकवादी बहुत बेकार चीज़ है। आतंकवादी जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम बर्बाद कर देते हैं। जहाँ भी आतंकवादी से, और हमारे भारत में और पाकिस्तान से जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हमेशा आतंकवादी ही अटैक होते करते हैं। हमारे पुलवामा में हो गया, ताज होटल पे हो गया, कई सारी जगह पे जहाँ जहाँ अटैक होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर कि हमेशा ही आतंकवादी ही करते हैं। और मैं भारत में ऐसे कई लोगों को देख रहा हूँ जो कि सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करके कोई दिक्कत, लेकिन जो वहाँ की आतंकवादी संगठन है हमास, उसको तो नहीं सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आतंकवादी को सपोर्ट करता है वो भी एक तरह से क्या होता है, आतंकवादी में। भैया क्राइम को जो सपोर्ट करेगा वो क्राइम ही ना एक तरह से हुआ, वो क्राइम ही कर रहा है कि क्राइम को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो कई लोगों को समझना चाहिए कि धर्म को एक साइड रखना चाहिए, लेकिन जो ये आतंकवादी है किसी को नहीं देते। वो इजराइल में बम बरसाए हैं, ठीक है, 5000 बम को एक ही साथ फायर कर दिए, तो इसमें बम देख के गिरा क्या कि ये इस धर्म का है इसको मारेंगे, ये इस धर्म का इसको मारेंगे। नेपाल के भी 10 लोग का डेथ हो चुका है। तो कोई मतलब नहीं है सिर्फ जो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो आम पब्लिक है उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और उन्हीं को पूरा झेलना पड़ जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। अभी तक मेरे चैनल अंश लाला रिसर्च को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।